दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो हो चुकी है एक बहुत ही खूबसूरत सुबह की शुरुआत और अब हम चलते हैं नीचे। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं सुबह सुबह से जॉगिंग करने के लिए पार्क में। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि सुबह सुबह से टहलने के लिए निकल जाओ जॉगिंग करने के लिए तो कितनी शुद्ध हवा मिलती है। और सुबह सुबह जॉगिंग करने से और टहलने से कितनी मन को शांति मिलती है और हेल्थ इश्यूज़ भी इतने ज़्यादा फिर नहीं होते हैं। और दोस्तों, ये जो पार्क है ना, ये घर के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए आज आ गए हैं। और खाना वाना बनाने में तो टाइम था, तो सोचा आज टहलने निकल चलते हैं। तो हम सभी लोग ही आए हैं, मैं, मम्मी, पापा, पतिदेव, हम सब लोग आए हैं यहाँ पर टहलने के लिए। तो आपको पार्क दिखाते हैं यहाँ का। दोस्तों, इस पार्क की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, श्री कृष्णा और राधा जी की मूर्ति यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने टाइप के यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। पेड़ पौधे हर वैरायटी के देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ ऐसा नहीं कि हम ही आए हैं, सुबह सुबह मोस्टली लोग इधर पर आते हैं टहलने के लिए। लेडीज़ हों, जेंट्स हों, सब लोग आते हैं। और सुबह सुबह से टहलने निकल जाओ तो कितनी शांति मिलती है मन में और कितनी ऊर्जा मिलती है हमारी बॉडी में, वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे ऑलरेडी। तो हम टहल कर आ गए हैं घर पर और अब बना लेते हैं खाना। तो आज खाने में बन रही है लौकी के कोफ्ते। तो ये बहुत काफ़ी बड़ी लौकी थी, तो इसको हम आधा रख देंगे और आधे के ही बनाएंगे, क्योंकि हम 4 ही तो लोग हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा बन जाती हैं तो रात के लिए भी बच जाती है। और अगर जैसे दिन भर जैसे हो जाता है तो फिर रात में कोई नहीं खाता है सुबह की सब्ज़ी, तो इसलिए फिर हम आधी ही बना रहे हैं। और आधी इसलिए भी क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं ना, जैसे इसमें लौकी में फिर बेसन वगैरह मिक्स करेंगे तो ऑलरेडी वो काफ़ी हो जाते हैं, हम 4 लोगों के लिए तो बहुत है, तो इसलिए हम आधी ही बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लौकी ले ली है और उसको आधा तो रख दिया है और आधी जल्दी से छील लेते हैं और फिर इसको हम कद्दूकस भी करेंगे। और दोस्तों, आज हमने आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश करी है, इसलिए आज हम पार्क गए थे कि हम तो टहल ही लेंगे, हमें तो फ़ायदा होगा ही और साथ ही वीडियो भी बन जाएगी, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में। क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग जैसे अगर डेली सेम चीज़ देखेंगे,
सेम हमारा डेली रूटीन देखेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ अलग दिखाएं हमारी वीडियोस में। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट किया करिए। जैसे अब मैं देखती हूँ कि व्यूज़ तो मतलब नॉर्मल, जैसे अब मैंने शुरू ही किया है अभी व्लॉग्स बनाना, तो व्यूज़ तो नॉर्मल ही हैं, लाइक भी आ जाते हैं, ठीक ठाक ही आ जाते हैं। और जैसे व्यूज़ आते हैं तो जो लोग देखते हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और शेयर भी ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं जो भी दिखाती हूँ वो सब आप लोगों को नॉर्मल और मतलब बिल्कुल जो मेरी ज़िंदगी में चलता है वही मैं दिखाती हूँ। कुछ बनावटी नहीं है इसमें, सब कुछ नेचुरल ही है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लौकी कद्दूकस कर ली है और उसमें नमक मिला कर रख दिया है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि लौकी में वैसे भी काफ़ी पानी रहता है। और जैसे अब हमें कोफ्ते बनाने हैं और अगर उसका पानी नहीं निकालेंगे तो फिर वो गीले गीले हो जाएंगे, कोफ्ते बनेंगे नहीं। तो हम इसलिए ही उसमें नमक मिलाकर रखते हैं। जैसे हमने नमक मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया है, तो जो भी लौकी का ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो हम तब उसका पानी निकाल कर फिर लौकी सूखी सूखी हो जाएगी। तो जब तक लौकी का पानी निकल रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए यहाँ पर हमने 2 प्याज ले ली हैं और उनको अच्छे से छील कर धुल लिया है और अब ग्राइंडर में काट लेते हैं। और इसके बाद थोड़ी सा हम लहसुन भी लेंगे, तो लहसुन की मतलब 4-5 कलियाँ रहेंगी, तो उनको भी इसमें छील कर डालेंगे। और उसके बाद हरी मिर्च भी रहेगी, और हरी मिर्च अभी जो मम्मी पापा मंडी से लेकर आए थे वो तो बहुत तीखी है, इसलिए हम सिर्फ 2 ही हरी मिर्च लेंगे और उनको भी काट कर डाल देंगे। और साथ ही थोड़ा सा अदरक भी इसमें डालेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है, अब इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो प्याज का मसाला अच्छे से पिस गया है और अब इसको निकाल देते हैं कटोरी में। उसके बाद क्योंकि टमाटर भी पीसेंगे ना ग्रेवी के लिए, तो इसको हम कटोरी में निकाल दे रहे हैं। और अब फिर टमाटर धुलकर अच्छे से काटेंगे और फिर टमाटर भी पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर ले लिए हैं, इनको अच्छे से धुल भी लिया है और उसके बाद अब इसमें कट करके पीस लेंगे टमाटर। और दोस्तों आज कोफ्ते की सब्ज़ी बन रही है, इसलिए और एक्स्ट्रा में दाल वगैरह कुछ नहीं बन रही है, सिर्फ कोफ्ते की सब्ज़ी और रोटी ही बनेगी। और यहाँ पर टमाटर भी पिस गए हैं। अब हमने सारा मसाला ले लिया है कटोरी में और इसको भी फुलाने के लिए रख दिया है। अब हम कोफ्ते में मिक्स करने के लिए यहाँ पर प्याज, मिर्च और धनिया हमने ले ली है। अब इनको कट कर लेते हैं, क्योंकि कोफ्ता में बेसन मिक्स करेंगे, उसके साथ ये सब भी मिक्स करेंगे और थोड़ी बहुत मसाले भी मिक्स किए जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 1 प्याज ले ली है और 1 ही हरी मिर्च ली है, क्योंकि हमने बताया ना कि ये वाली मिर्च बहुत तीखी है। तो चलिए इनको भी जल्दी से फिर कट कर लेते हैं। तो मसाला कट गया है, अब लौकी का पानी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं सब्जी। तो आप लोग अभी खुद देखिएगा कि इसमें कितना सारा पानी निकलेगा इतनी सी लौकी में, इसलिए ही हम मेनली नमक डाल देते हैं, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिंक में रख ली है लौकी की प्लेट और अब इसका पानी निकाल लेते हैं। फिर इसको कोफ्ते बनाने के लिए इसमें बेसन वगैरह सब कुछ मिक्स करेंगे। और ये जो लास्ट की थोड़ी बहुत लौकी रह जाती है ना, तो ये ऐसे तो हाथ में आती नहीं है, तो इसके लिए हम छन्नी का यूज़ कर लेते हैं। छन्नी में सारा डाल दिया है, तो देखिए कितने आराम से पानी सारा निकल गया और लौकी ऊपर रह गई है। तो अब इसको भी अच्छे से हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो चलिए अब कोफ्ता का मिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। तो इतनी ही लौकी बची है, इसमें हमने बेसन मिला लिया है। अब इसी में कटी हुई हम प्याज भी मिला देंगे और कटी हुई हरी मिर्च और धनिया भी।
फिर इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी। हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी सा गरम मसाला भी इसमें ले लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे और उसके साथ ही थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ी सी धनिया। उसके बाद फिर इन सबको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ हम अपने हाथ से ही मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हाथ से मिक्स कर दो ना तो पता चल जाता है कि अभी इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं तो हमने थोड़ा देखा कि उसमें थोड़े से बेसन की मात्रा कम लग रही थी, इसलिए फिर हमने इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला दिया था। तो उसके बाद बैटर सही हो गया था ये, क्योंकि अगर बेसन कम रह जाता तो फिर जो कोफ्ते बॉल्स होती ना, वो कोफ्ते बॉल्स बार बार खुल जाती और अच्छे से बनती नहीं जब हम उसको तेल में फ्राई करते। और यहाँ साथ ही हमने काढ़ा भी बनाने की सारी तैयारी कर ली है और काढ़ा हमने रख दिया है गैस पर। साथ में कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें डाल लिया है सरसों का तेल, क्योंकि अब हम इसमें निकालेंगे कोफ्ता बॉल्स। तो हमने कोफ्ता बॉल्स पहले ही बना कर रख ली थी, अब इसमें डाल देती हैं और गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर रखेंगे तो बॉल्स जल जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं। इसलिए धीरे धीरे करके ही इनको पकाएंगे अच्छे से। और आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने थोड़ा सा बेसन एक्स्ट्रा मिला दिया था तो अच्छे से इसकी बॉल्स ये बन गई हैं। और अगर हम ना मिलाते तो शायद हो सकता कि यहाँ पर ये सारी बॉल्स खुल जाती तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। तो यहाँ पर अच्छे से कोफ्ता बॉल्स पक रही हैं और साथ ही चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो जब ये निकल जाए थोड़ा, सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद सभी लोग फिर चाय पियेंगे। तो एक बार की कोफ्ता बॉल्स जो हमने इसमें कढ़ाई में डाली थी वो निकाल ली हैं। अब दोबारा हमने डाल दी है। थोड़ा ज़्यादा तेल हमने नहीं डाला था, कम ही डाला है, इसलिए थोड़े थोड़े करके हम सारी बॉल्स निकाल लेंगे। कोफ्ते हमने सारे यहाँ पर तल लिए हैं और अब बना लेते हैं सब्जी। तो कढ़ाई में तेल तो पहले से ही था, हमने इसमें डाल दिया है जीरा और साथ में हम थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। तो देखिए जीरा अच्छे से काला हो गया है। हमने इसमें जो प्याज वाला पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया है और अब इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ब्राउन कलर का हो जाए। फिर उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए कैसे ब्राउन कलर का मसाला हो गया है प्याज वाला। अब इसमें जो हमने मसाला पहले से ही फुला कर रखा था ना वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से ढककर पका लेंगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर हम उसमें टमाटर वाली प्यूरी भी डाल देंगे। और यहाँ पर हमने मसाले के साथ में टमाटर वाला पेस्ट भी डाल दिया था, तो वो भी अब बस पकने ही वाला है। देखिए अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो आज तो कोफ्ता बॉल्स कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसी हिसाब से हम पानी डाल देंगे। और अगर क्योंकि पानी कम हो जाता है ना तो ये बॉल्स जो होती है कोफ्ता बॉल्स ये भी पानी सोख लेती हैं सारा ग्रेवी जो होता है, इसलिए हम थोड़ा ठीक ठाक ग्रेवी रखेंगे ताकि फिर बॉल्स रह जाती हैं लास्ट में सब्ज़ी के नाम पर और कुछ नहीं रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो हमने पानी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से ढककर उबाल लेंगे। देखिए पानी कैसे उबलने लगा है। तो हमने जो कोफ्ता बॉल्स है ना वो उसमें डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे से पकाएंगे। और जब ग्रेवी हमको थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी लगने लगेगी तो तब हम फिर गैस बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही ग्रेवी रखी है, क्योंकि अभी जब गैस बंद कर देते हैं ना सब्ज़ी की और सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है तो सब्ज़ी में थोड़ा थोड़ा गाढ़ापन आ ही जाता है ऑलरेडी, इसलिए हमने अब बंद कर दी है। अब इसमें डाल देते हैं धनिया और अच्छे से हरी धनिया डालने के बाद फिर हम इसको बाउल में निकाल लेंगे सब्ज़ी को। और फ्रेंड्स हमने कल शाम को है ना थोड़े से राइस बनाए थे तो वो बच गए थे, तो हमने सोचा वेस्ट क्यों ही करना, और ऐसे जैसे बच जाते हैं ना फ्रिज में रख दो तो वो थोड़ा टाइट टाइट से हो जाते हैं चावल,
तो कोई खाता नहीं है, तो हमने सोचा फ्राई कर देते हैं, तो ब्रेकफास्ट में थोड़ी थोड़ी खा लेंगे सभी लोग। तो उसके लिए यहाँ पर हमने मूंगफली भून ली है अच्छे से, तेल में हम पहले ही मूंगफली भून लेते हैं। और अब हमने थोड़ी सी सरसों डाल दी है और इसके साथ ही हमने हरी मिर्च और प्याज भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी तो हमने एक टमाटर भी काट कर रखा था, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से। और इसमें हमने सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला है, बाकी कुछ की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमने बस वही डाला है। और टमाटर भी अच्छे से पक गए, तो अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। और आप लोग देख ही सकते हैं कि जैसे ये चावल फ्रिज में रख दो ना, तो ऐसे टाइट टाइट से हो जाते हैं। तो अब हम इनको मसाले में मिक्स कर रहे हैं और हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि अगर लो नहीं करेंगे तो जो मसाला है वो सारा जल जाएगा और चावल अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर चावल भी फ्राई हो गए हैं और हमने इसमें धनिया भी अच्छे से मिला दी है। A few moments later. तो दोस्तों खाना बनकर हो चुका है तैयार, रोटियां भी बन गई हैं और पापा और पतिदेव ऑफिस भी जा चुके हैं। तो अब हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी झाड़ू पोंछा भी कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले किचन का ही काम करते हैं। तो खाना वाना तो बन गया है, अब बस यहाँ गैस साफ़ कर देंगे। उसके बाद हम स्लिप साफ़ करेंगे, फिर यहाँ की सिंक साफ़ कर देंगे किचन की। तो बस फिर किचन में झाड़ू लगाना ही रह जाएगा, बाकी सारे काम हमारे हो जाएंगे। Eternity later. तो गाइस अभी आ गए हैं हम ऊपर, और आज सुबह आए थे तो कपड़े फैला के गए थे। और कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हमने गेहूं धुले थे, तो बस वही समेटने आए हैं। वरना अगर ना समेटो ना तो अब थोड़ी थोड़ी ओस पड़ने लगी है, तो सुबह फिर गीले हो जाएंगे, इसलिए समेट कर इनको ढक कर रख देंगे। फिर चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स गेहूं हमने समेट कर रख दिया है और कपड़े भी उठा लिए हैं सारे, और अब चलते हैं नीचे। काफ़ी शाम हो गई है, देखिए अभी वैसे 5 ही बजा है, लेकिन काफ़ी ठंडक ठंडक हो गई है। तो ये देखिए हमने कपड़े भर कर रख लिए हैं बकेट में, अब चलते हैं। हम कपड़े लेकर नीचे आ गए हैं और यहाँ पर हमने चाय भी बना ली है। A few moments later. तो दोस्तों अभी डिनर बनना बाकी है और मैं और मम्मी बैठ गए हैं सोया मेथी बीनने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, हमने आपको मंडी वाली वीडियो में बताया भी था कि सब्जी मंडी से सोया मेथी लाए थे, तो बस वही बीन रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर पता नहीं कैसे सोया मेथी मिलती है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें गंदगी कूड़ा करकट रहता है। तो बस वही यहाँ पर अच्छे से बीन कर रख रहे हैं, क्योंकि कल फिर यही बनेगी सब्जी सुबह। और दोस्तों आज भी मंडी थी, सब्जी मंडी, तो मम्मी पापा वहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले आए हैं। और अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।